संतान के संबंध में थोड़ी सी सावधानी रखी जाए, थोड़ी सी जानकारियां बढ़ाई जाए, वो बच्चों का भविष्य, अपनी सुख शांति तथा राष्ट्र एवं समाज की सुव्यवस्था जैसे अनेक लाभ एक साथ पाए जा सकते हैं। माता भगवती देवी शर्मा। पुस्तक का नाम सुसंतति का निर्माण। पुस्तक परिचय। शास्त्रों में निश्चित रूप से यह निर्देश दिया गया है कि संतान की संख्या नहीं, उत्कृष्टता को महत्व दिया जाए। वर्णे को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, अर्थात 100 मूर्ख कुसंस्कारी पुत्रों से एक गुड़ी सुसंस्कारी पुत्र श्रेष्ठ है। ऐसी अगणित उक्तियां भारतीय साहित्य में मिलती हैं। बच्चे कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होते हैं। गर्भकाल से 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। उसके संपर्क में जो भी बात आती है, जैसा भी वातावरण होता है, जिस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता है, उसे संस्कार उनके कोमल मन चित्त पर पड़ते जाते हैं। वही पीछे विकसित होते जाते हैं और समय के साथ साथ परिपक्व होते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया गर्भ में ही सीखी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि गर्भकाल में बच्चों के ऊपर हमारे व्यवहार और चिंतन का अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता रहता है। अपनी संतान को यदि सुयोग्य, सुंदर और महान बनाना है तो उसी प्रकार की सावधानियां बरतना आवश्यक होगा। प्रस्तुत पुस्तक में गर्भकाल से लेकर बड़े होकर शादी की तैयारी तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी बड़ी ही सरल भाषा में दी गई है। पुस्तक के कुछ अंश। बच्चे ना होना दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है उन्हें ठीक से विकसित ना बना पाना, संस्कार न दे पाना। पेट के ही अपने होते हैं, यह बात गलत है। महापुरुषों से लेकर जन सामान्य तक अगणित उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रक्त संबंध वालों की अपेक्षा भाव संबंध वाले अधिक अपने सिद्ध हुए हैं। आत्म शांति के लिए बच्चों का सहारा गलत है। यदि यह सही है तो विरक्त सन्यासियों, ब्रह्मचारियों की आत्मा तो शांति पा ही नहीं सकती। वास्तव में आत्म शांति सत्वों से मिलती है। बच्चों को प्यार दुलार तो करना चाहिए, उन्हें वात्सल्य तो देना चाहिए, पर यह भी देखते रहना चाहिए कि उनमें कोई गलत आदत तो नहीं पनप रही है। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की होनी चाहिए। गलत व्यवहार या आदत को प्यार और प्रोत्साहन द्वारा दूर करें। कभी दंड भी देना पड़े तो उसका औचित्य भी बच्चे को समझाना चाहिए। बच्चों को शिष्टाचार, सहकारिता, उदारता, श्रमशीलता, समय की पाबंदी की शिक्षा व्यवहारिक रूप से देना चाहिए। इसके बिना उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं। बच्चों को अपने साथ रखकर लोक व्यवहार सिखाना चाहिए। बच्चों को अभिभावकों से हृदय की बात कहने सुनने में झिझक, घुटन का वातावरण ना रहे। मर्यादा पूर्वक हंसने हंसाने से लेकर उनकी मनस्थिति को समझकर परामर्श देने का काम परिवारों में भली प्रकार चलाया जा सकता है। ऐसा हो सके तो बच्चों को मित्रों के साथ आवश्यकता से अधिक रहकर बहकने का खतरा नहीं रहता। शादी ब्याह के संबंध में उनसे सलाह तो करते रहना चाहिए, पर गंभीरता पूर्वक उनकी रुचि जानना चाहिए। यदि उसमें कुछ अनुचित जान पड़े और उसमें सुधार की आवश्यकता पड़े तो कुशलता से उसका समाधान करें कि उसे ठेस ना लगे, उसकी रुचि की उपेक्षा ना हो। विवाह से पूर्व कन्या हो या पुत्र, दाम्पत्य के महत्व, औचित्य और आदर्श को चर्चाओं और साहित्य के माध्यम से करा देना बहुत ही आवश्यक है। लेखिका के बारे में। माता भगवती देवी शर्मा 1926 से 1994, गायत्री परिवार के संरक्षक संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा की पत्नी। उन्हें वह शक्ति थी जिसने गायत्री परिवार का निर्माण किया और पृथ्वी पर देवत्व लाने के उद्देश्य से अपने सभी सदस्यों में प्रेम, करुणा और सामाजिक सेवा की भावना